हेलो, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग। माई सेल्फ नम्रता नामदार राठौड़। चलो आज देखते हैं शीट मेटल का आगे के पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है वो देखते हैं। चलो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट। देन मैकेनिकल डिजाइन। मैकेनिकल डिजाइन में आज हम करेंगे वायर फ्रेम एंड सर्फेस डिजाइन। ओके, चलो फिर हमने लास्ट इसमें कवर किया था, एक्सट्रूड हो गया था, रिवॉल्व हो गया था, फिर हमने नहीं देखा, सिलेंडर नहीं देखा। तो इस बार हम देख लेते हैं। इससे पहले कि मैं स्विप करूंगी, स्विप करने से पहले हमें एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन चाहिए, जिससे कि एक इंटरसेक्शन बन सके। तो मैं लेती हूँ इस प्लेन को, देन बोलती हूँ स्केच, और एक मैं इस प्लेन से एक ड्रॉ कर लेती हूँ, एक लाइन। ओके, एक प्लेन से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। देन मैं बोलूंगी इसके, देन एग्जिट स्केच। पहले मैंने इस सर्कल पे बनाया था, अब मैं बनाऊंगी इस प्लेन पर एक सर्कल। सॉरी, इस प्लेन पर मैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अपना प्लेन होना जरूरी है। यहाँ पे मैं बना लूंगी एक सर्कल। ओके, ये हो गया मेरा सर्कल, और मैं बोल दूंगी एग्जिट स्केच। एग्जिट स्केच बोलने के बाद देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे ये अपना ऐसा हो चुका है। ओके, देन बोलूंगी मैं स्विप। स्विफ्ट देने के बाद स्केच 3 ऑलरेडी, स्केच प्रोफाइल अपना सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन अब मैं देना चाहूंगी कि गाइड कर, गाइड कर को मैं सेलेक्ट करूंगी और उसका प्रीव्यू देखूंगी। आप देख सकते हो यहाँ प्रीव्यू दिख रहा है अपना, तो मैं इसको बोल दूंगी ओके। ये देखो, जैसे कि आप देख सकते हो, ये हो गया अपना स्विफ्ट कमांड, जो कि सरफेस डिजाइन में। ठीक है, चलो अब देखते हैं मल्टी सेक्शन। फिल तो हमने लास्ट वाले सेशन में ही पूरा कर लिया था। अब देखते हैं मल्टी सेक्शन सरफेस क्या होता है। इससे पहले कि मुझे ये जो हमें अभी किया है स्विप, वो कमांड डिलीट करनी पड़ेगी। मैं उसको बोल दूंगी डिलीट। ओके, देन स्केच को भी मैं डिलीट कर देती हूँ। चलो लेट्स गो ऑन नेक्स्ट। ओके ओके, देखो यहाँ पे क्या है, मल्टी सेक्शन सरफेस। नाम में भी अपने को समझ में आ रहा है कि मल्टी सेक्शन सरफेस, यानी कि हमें मल्टी सेक्शन चाहिए, मल्टी प्रोफाइल चाहिए हमारे बॉडी बनाने के लिए। चलो मैं करती हूँ इस वाले सरफेस को, इसको बना लेती हूँ मैं प्लेन, फिर मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ। ऑफसेट रखती हूँ 30 mm, और उसका करती हूँ रिपीट ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्क। ओके, इसको मैं दे देती हूँ 2:3 दे देती हूँ, नहीं 3 दे देती हूँ। चलो नहीं ठीक है, 2 ही देती हूँ। ओके, ये देखो, इससे छोड़ के और इससे छोड़ के हमें यहाँ पे 2 आ चुके हैं। तो मैं करती हूँ कंट्रोल जेड, क्योंकि हमें 2 ही चाहिए, यानी कि इसको इंक्लूड करके हमें और 2 सरफेस चाहिए, यानी कि 3 सरफेस चाहिए। इसलिए 1 करके देखते हैं। ओके, प्लेन, ऑफसेट 30 रखती हूँ, रिपीट ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्क। ओके, देन मैं इसको करती हूँ 1, देन ओके। जैसे कि देखो, जैसे हमें चाहिए थे सिर्फ 3, तो अपने रिक्वायरमेंट तो सर वो आ चुका है। चलो मैं प्लेन को सेलेक्ट करती हूँ और स्केच बोलती हूँ। यहाँ पे एक मैं सेंटर रेक्टेंगल लूंगी। देन इस प्लेन को सेलेक्ट करती हूँ और सेकंड स्केच लेती हूँ। इसको मैं बोलती हूँ सर्कल, देन एग्जिट स्केच। देन फिर से इस प्लेन को सेलेक्ट करूंगी, स्केच बोलूंगी और उसको बोलूंगी रेक्टेंगल। चलो इससे पहले कि मैं थोड़ा सा मूव कर लेती हूँ। हो गया, देन बोलूंगी एग्जिट स्केच। हमें क्या करना है, मल्टी सेक्शन सरफेस करना है। मल्टी सेक्शन सरफेस में ये सेलेक्ट करूंगी, ये सेलेक्ट करूंगी, फिर अपना ये सेलेक्ट करूंगी। अब देख सकते हो अपना मल्टी सेक्शन सरफेस स्वीप ऑपरेटर, द एक्सटेंशन ऑफ वर्टेक्स ऑफ द प्रोफाइल लीड्स टू कैप्चर। देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ओके, देखो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट, रिव्यू। ओके, ये बन चुका है अपना इस तरह से।
चलो देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, ओके, क्योंकि हम फिर से स्केच बोलेंगे, न्यू बोलेंगे और हमारा लोड होने में टाइम चला जाएगा। देखते हैं आगे का। चलो देखते हैं स्पेयर और सिलेंडर सिलेंडर क्या होता है। स्पेयर स्पेयर हम जब करेंगे तब वहाँ डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, जहाँ की हमें दिख रहा है कि सेंटर है, स्पेयर एक्सिस है, स्पेयर रेडियस है। चलो इसलिए हम पहले पॉइंट ले लेते हैं एक्सिस देने के लिए, ओके। पहले मैं ले लूंगी पॉइंट, इस प्लेन को सेलेक्ट करके मैं एक पॉइंट रख लेती हूँ, ओके। देन मैं बोलूंगी उसको स्पेयर सेंटर नो सिलेक्शन, सो सिलेक्शन हो गया। स्पेयर एक्सिस मैंने ये किया था, तो यहाँ से तो आ गया है। तो यहाँ से हम उसको 50 भी कर सकते हैं। ये देखो, ये अपना स्पेयर आ चुका है। चलो इसी में देखते हैं सिलेंडर, सिलेंडर भी अपना कवर हो जाएगा। पॉइंट पॉइंट मैंने ये ले लिया, डायरेक्शन दे देती हूँ इसको, तो ये देखो, और रिवर्स डायरेक्शन भी हम देख सकते हैं। रिव्यू करती हूँ, मिरर एक्सटेंड भी हम इसे कर सकते हैं। आपने देख लिया स्पेयर और सिलेंडर ने, जो कि इसी में ही हमने कवर कर लिया, ओके। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, सारी कमांड मैंने जो बताया है वो समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।